रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी और मुसर्रत का दिन है। जिस दिन हमारा यह भारत देश जालिम अंग्रेजों के फौलादी पंजों से आजाद हुआ। हेलो मंत्री जी, ठीक है, यहाँ पे सारी सुविधाएं कर दी गई है, बस आप ही का इंतजार है। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो मैं यह कह रहा था कि बड़ी नासिपासी होगी अगर आज के दिन हम अपने उन सपूतों को याद न करें जिन्होंने आजादी के खातिर इस धरती पर बड़ी कुर्बानियां दी है। साथियों, लीजिए, प्रधानमंत्री जी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त लिए बगैर प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। प्रधानमंत्री जी डाइस पे। सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं पेश करता हूं। मित्रों, आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में हम भारत के उन सपूतों का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश के खातिर मुशक्कतें झेली और उनकी अनथक कोशिशों से यह देश हमारे अधिकार में आया। दोस्तों, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या जैनी, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उन सबको एक साथ मिलकर स्वतंत्रता का दिवस मनाना चाहिए। मित्रों, यह धरती सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि देश के उन सभी देशवासियों का है जो इस भारत में रहते हैं। और मैं आप सबको इस ऐतिहासिक दिन में मैं ये भी बतलाता चलूं कि जब से यह देश हमारे अधिकार में आया उस वक्त से लेकर अब तक गरीबों और दलितों का अधिक से अधिक सुविधाएं पैदा करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से ये आहद करता हूं कि जब तक आप लोग हमें इस पद से सम्मानित रखेंगे उस वक्त तक मैं इस देश के खातिर कुर्बानी देता रहूंगा। अब मैं इतनी ही बातों पर मैं विदा होता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी तक आप हजरात प्रधानमंत्री जी के बातों से लाभ उठा रहे थे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अभी अभी हमारे दरमियान मशहूर मुअर्रिख और मुजाहिद आजादी मिस्टर डी.के. खत्री जी भी तशरीफ ले आए हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ उनसे दरख्वास्त करता हूं तो कुछ इज़हार ख्याल फरमाए। मिस्टर डी.के. खत्री जी डाइस पे। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और ज्यादा बोलने से सीने की तकलीफ बढ़ जाती है। फिर ये कि आज़ादी की तारीख तो बहुत तवील है, मगर मैं मुख्तसरन आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों,
19वीं सदी में आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता समझा जा रहा था और वो था ताकत। आजादी के इस पूरे दौर में गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा महेंद्र प्रताप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, हम सभी लोग बरतानवी हुकूमत से लड़ते रहे और गांधी जी मुजाहिदीन आजादी की क़यादत करते रहे और बहुत ही मेहनत के बाद ये देश हमारे कब्जे में आ गया। कहाँ हो गया बेटे? आपने आजादी हिंद की तारीख नहीं बयान की, बल्कि आपने अपनी बड़ाई बयान की। ऐसा लगता है कि आपने तासुब की चादर ओढ़ रखी है। हालांकि तारीखी हकायक बयान करने में आपको अमानत और दयानत से काम लेना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग आपकी नजर में तारीखी हकायक की वजाहत में बददियानत हैं? अरे खत्री जी, आप तो वो साग है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपकी तकरीर में तो सेकुलरिज्म का गला घोट कर रख दिया और जमहूरियत का खून कर दिया, इसलिए कि आपने किसी मुसलमान मुजाहिद का जिक्र नहीं किया। अगर इजाजत हो तो मैं सेकुलरिज्म और आजादी हिंद की तारीख बयान करूं। आपकी आवाज में तो बड़ी कड़क पाई जा रही है। चलिए जरा बयान कीजिए, मैं भी सुनूं। सुनिए मगर गौर से। अगर मैं गलत बयानी से काम लूं तो आप मेरा गिरबान पकड़ लीजिए। 11 मई 1847 ईस्वी दर हकीकत जंग आजादी का नुक्ता आगाज है, जिसका नशा सबसे पहले मुसलमानों में पैदा हुआ। तारीख के सफात गवाह है कि यह सफर सबसे पहले हमने शुरू किया। इन कांटों भरी राबियों से हमारी असलाफ के तलबे लहूलवान हुए। आपको मालूम होना चाहिए इन मुजाहिदीन के सरगर्मियों का आगाज सैयद अहमद शहीद और मौलाना इस्माइल शहीद के क़यादत में हुआ था। उनके बाद शाह अब्दुल अजीज मैदान में आए और वो फतवा दिया, जिससे अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे और मसले दर्द पर बैठकर कुरान हदीस के दर्स देने वाले उलमाए किराम और खानकाहों के मशाइख अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और फरंगियों से मद्दे मकाबिल हो गए और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह आते गए और कारवा बनता गया कि मिसदाक बन गए। एक तारीख से नवाफिक आपने तो शहीदी मारूं सुल्तान टीपू तक का नाम नहीं लिया, जो आखिर दम तक अंग्रेजों से बरसरे पैकार रहे और ये कहकर कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, जामे शहादत नोश कर लिया। इसी पर बस नहीं बल्कि हमारे असलाफ में से मुजाहिद आजम शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी पेश रहे और उनकी आलमगीर तहरीक रेशमी रुमाल एक जंग आजादी के लिए एक नुमाया तहरीक है। खुलासा कलाम ये है कि अगर हमारे असलाफ ने हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा न लिया होता तो यह आज हिंदुस्तान आजाद न हुआ होता। अगर तारीख के हकायक वाज़ेह हो जाने के बाद भी अगर किसी का दिल तस्लीम न करे तो आई मैदान में है सकत है हिम्मत। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपका लहजा बहुत सख्त था, इसलिए खतीब साहब को डायच बना पड़ा। आपको इतना सख्त अंदाज नहीं अपनाना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है कि हम आजादी वतन में पेश हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कि बिरादरान वतन की कुर्बानियां भी बेशुमार हैं, जिनको हम नहीं भुला सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तासुब की चादर से महफूज रखे, आमीन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये मुकालमा का प्रोग्राम था, जिसको हज़रत मौलाना फैयाज साहब नदवी और हज़रत मौलाना नौशाद साहब जदीद नदवी दावत बरकातुहुम ने तय फरमाया था और मुकालमे के जरिए से, डराने के जरिए से बात और मिसालों के जरिए से बात ज़्यादा समझ में आती है और उनकी कुर्बानियों को और उनकी मेहनतों को समझने का आसान रास्ता निकल जाता है। अब हम इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब मास्टर